हेलो स्टूडेंट्स, बहुत से अपने बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये चैप्टर कब एंड होगा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मोस्टली आपका एंड ही हो चुका है, उसमें कुछ नया कुछ कॉन्सेप्ट बताना है नहीं। हाँ, ज़रूर अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चंस के थ्रू हो सकता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए, नई नई कोई ट्रिक्स आपको समझ में आ सकती है। ठीक है, तो आज अपन ओनली 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिसेंटली प्रीवियस ईयर के 2-3 साल में या 3-4 साल में मैंने लिए। बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की कोई भी बुक उठा के वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी पब्लिक कुछ भी बुक आपको आजकल तो ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल मिल जाएगी, तो ऑर्डर कर सकते हो जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाए। 3-4 साल 5 साल के तो बहुत सारे हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना। और या फिर बहुत सी वेबसाइट पे भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप सेग्रीगेट कर सकते हो कि हाँ यार ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है तो ये बन रहे नहीं बन रहे। अलग अलग स्टेट के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलो तो देखो पहला क्वेश्चन, ये आपका NTSC स्टेज 1 का क्वेश्चन है, बिहार स्टेट का क्वेश्चन है। क्लियर, जो कि 2019 में आया हुआ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें बोला है कि हैज़ अ मिनिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल टू, बोला है बेटा कि ये मिनिमम कब होगा। ठीक है, मिनिमम कब होगा और x की वैल्यू क्या होगी उस टाइम। ठीक है, सिंपल सा। देखो पहला तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप ऑप्शन पुट करके देख लो। जब आप 40 पुट करोगे यहाँ पे तो आएगा बेटा 40 - 1 यानी 39 का स्क्वायर, फिर 38 का स्क्वायर, फिर 37 का स्क्वायर, प्लस आपका 36 का स्क्वायर। फिर आप 20 रखोगे तो 19 का स्क्वायर, प्लस 18 का स्क्वायर, प्लस 17 का स्क्वायर, प्लस 16 का स्क्वायर। सिमिलरली 10 रखोगे तो 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू आएगी, ऐसी बात है नहीं। अब जब आप 2.5 रखोगे तो देखो 1.5 का स्क्वायर, प्लस 0.5 का स्क्वायर, प्लस माइनस 0.5 का स्क्वायर, प्लस माइनस 1.5 का स्क्वायर। तो देखोगे ना तो बहुत कम वैल्यू आ रही है इसमें, मतलब पुट भी करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं। आपको दिख रहा है कि देखो यहाँ तो 1 पॉइंट मतलब 1 2 मान लो, इसको 2 मान लो, 1 मान लो, आधा मान लो, ऐसे ऐड हो रहे, और यहाँ पे 6 7 8 9 ऐड हो रहे। तो सिंपल सा ऑप्शन है कि डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और यही तरीका है इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने के लिए, सिंपलेस्ट तरीका अपने लेवल पे अभी यही है, उससे ज़्यादा अपने को दिमाग लगाना ही नहीं। और भी तरीका है बट वो अपने को दिमाग नहीं लगाना है, अपने लिए अभी यही तरीका है बेस्ट, जिससे अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसने ऑप्शन भी उसी वे में दिए हुए, बाकी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वो अपने को नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट समझने क्लिक करने के लिए कि देखो बेटा जितना ये गैप कम होगा ना उतनी वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, कम। तो सबसे मिनिमम गैप्स रहना चाहिए। तो देखो 2.5 में सबसे कम गैप है, तो बड़ा इजीली अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और यही तरीका है अपने को अभी तक, यही तरीका यूज़ करना है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन भी ऐसे ही दिए हों, है ना। और देना भी रीज़न भी है क्योंकि ये अपन अभी यही पढ़ते, इसके अगले वाला फर्दर आप 11th-12th में स्टडी करते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन वगैरह भी करते हैं, वहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन बोला है बेटा इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, ये आपको गिवन है। तो बेटा इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2019 की पावर x प्लस 1/2019 की पावर x इक्वल टू 3। मतलब ये जो दिया हुआ था उसको मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आराम से। अब इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ, सपोज मैं t मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ t। तो क्या हो गया बेटा t प्लस 1/t इक्वल टू 3 हो गया अपने पास। ठीक है, t प्लस 1/t इक्वल टू 3 हो गया, ये अपने को इतना सा कुछ गिवन है। ठीक है, चलो सर अब अपने को निकालना क्या है वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। अपने को फाइंड आउट क्या करना है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो जो अपने को फाइंड आउट करना है वो उसमें भी देखो, उसको मैं देखो लिखा हुआ 2019 की पावर 6x, तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ 6 की पावर 6। ठीक है, इस वाले को ऐसा लिख लिया। सिमिलरली माइनस है तो दूसरे वाले को ऐसा लिख सकता हूँ 2019 की पावर x की पावर -6, क्यों ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई अपने को ऐतराज़ नहीं है।
ठीक है। तो अपन को दोनों को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ये तो बेटा t हो गया, तो ये t की पावर 6 और t की पावर -6 हो गया। सिमिलरली नीचे वाला भी देखो, नीचे वाला तो ये सेम ही है, ठीक है, नीचे वाला तो ये सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखो बेटा ऐसा लिख सकता हो, t की पावर 6 प्लस ये होगा बेटा t की पावर -6, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन है। तो t की पावर -6 होगा, तो -6 को रेसिप्रोकल बना सकता हूँ, तो 1/t की पावर 6 हो जाएगी। थोड़ा सा समझने की बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है। t की पावर -6 को क्या लिख सकता हूँ, 1/t की पावर 6 लिख सकता हूँ। तो ये लिख लिया, अपॉन में क्या है बेटा t - 1/t। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो मैं इसको और सिंप्लीफाई करने का, अब सिंप्लीफाई करने का तरीका सिंपल सा है, फैक्टराइजेशन। ऊपर वाले की अपन फैक्टराइजेशन करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ बेटा t² की पावर, t³ का स्क्वायर लिख सकता हूँ चाहूँ तो, या फिर ये भी लिख सकते हो, सॉरी ये लिखे तो भी चल जाएगा क्या, कुछ भी करो, t² की पावर 3 प्लस 1/t², सॉरी माइनस है यहाँ पे, -1/t² की पावर 3, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, अपॉन में कुछ भी लिखो, उल्टा भी लिखोगे तो फाइनली आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आने वाला। सिंप्लीफाई करने के बाद घूम फिरा, क्योंकि फैक्टराइजेशन कैसे भी करो आंसर डिफरेंट नहीं देगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। ऊपर अब देखो उसको मैं लिख सकता हूँ a³ - b³, a कौन है यहाँ पे t², b कौन है 1/t², तो a - b इंटू a² यानी t की पावर 4, यानी t² का स्क्वायर t की पावर 4 प्लस b² यानी 1/t की पावर 4 माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा a इंटू बी, ठीक है। आइडेंटिटी आपको बड़े अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सिंपल सा लगाए a - b, a³ - b³ की आइडेंटिटी लगाई, a कौन है ये, b कौन है ये, a³ - b³ होता है a - b ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। माइनस है तो प्लस साइन आता है, अपॉन में क्या होगा बेटा t - 1/t। क्लियर। अब देखो पहले जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो अपने को लिखने में ज़्यादा परेशानी। यार मैं बहुत बड़ा लिखता हूँ यार, बोर्ड पूरा ही भर जाता है इससे। दिख तो वैसे इतने में भी जाता होगा, है नहीं दिखता है क्या, चेक करूँ क्या, यार दिख तो जाता है इसने में। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ वापस, यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी लगे a² - b, तो a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। बाकी ब्रैकेट एज इट इज t की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4, और ये बन जाएगा +1। ये +1 कैसे आया बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया इसलिए +1 आ गया। अपॉन में क्या है बेटा t - 1/t, ठीक है। अब देखो t - 1/t से तो t - 1/t गया, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो पता है t + 1/t तो आपको क्या है, नोन है। अब t² की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4 नहीं पता, तो आपको एट द फाइनल में निकालना क्या है, t + 1/t इंटू t की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4 प्लस 1, ये आपको फाइनली निकालना है। तो मतलब अपने को 1/t तो पता है, बट t की पावर 4 पता नहीं है। तो देखो अपने को पता है t + 1/t कितना है 3, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ab में t इंटू 1/t, तो ये कितना आ गया बेटा 9। तो यहाँ से देखो बेटा t² प्लस 1/t², ये तो बड़ा सिंपल है, अपन ने बड़े क्वेश्चन करे हैं। 9 - 2 करोगे तो 7। अब अगेन इसका स्क्वायर कर दो, t की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4 प्लस 2 इंटू t² इंटू 1/t² इक्वल टू 49, ये कट गया। तो t की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4 इक्वल टू आ गया 47। कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ कितना था 3 इंटू 47, गड़बड़ आएगा ना, नहीं सही है, ठीक है। अब देखो अपने को निकालना है जो, देखो अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी सिंपल सी, रूट में t + 1/t वो कितना है 3 इंटू t की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4 41, प्लस का 1 बचा हुआ, तो ये प्लस का 1 यहाँ बचा हुआ बेटा, है ना, ये +1 बचा हुआ, उसको लिखा है मैंने। तो ये आपका देन सॉल्व हो गया,
3 इंटू 48, तो 48 3 आपका होता है 144 होता है, तो आपका 12 हो जाएगा। मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, 2019 का क्वेश्चन है शायद एनटीएससी दिल्ली का, तो ये आपका आ गया 12। तो 2019 में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए हुए, कुछ और भी है शायद, देखा था क्वेश्चन मैंने डाला होगा आगे, ठीक है। 19 के थोड़े से क्वेश्चन दिल्ली के अच्छे आए थे, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज मतलब आप अच्छा खासा सीख सकते हो। देखो फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर दिया, वैल्यूज़ को भी यूज़ कर दिया, सब चीज़ें यूज़ करवा दी। ये एक्चुअल में क्या है, फैक्टराइजेशन। एग्जाम में क्या होता है, एनटीएससी में यही होता है, फैक्टराइजेशन आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछ लिया, पूरा फैक्टराइजेशन करवा दिया आपसे, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद करवा दिया क्या तुम लोगों को मैंने, मेरे को डाउट हो रहा है, ये शायद क्वेश्चन करवा दिया होगा यार मैंने, पहले रिमाइंडर थ्योरम में करवा दिया होगा, ठीक है देखते हैं, नहीं करवाया होगा तो कर लेना अभी। इफ़ एनी पॉलिनोमियल एफ एक्स, इसने बोला बेटा एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, देन रिमाइंडर विल बी 3x प्लस 2, ठीक है। तो आपको बोला है एफ एक्स को x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये देखो बेटा एफ एक्स को जब x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अपन रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे, तो मेरा बचना चाहिए एफ ऑफ समथिंग, समथिंग कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वेट करोगे और x की वैल्यू निकालोगे 3, मतलब एफ ऑफ 3 आपको निकालना है। बट इसने एफ ऑफ x नहीं दिया, ये दिया है यहाँ पे। तो देखो मैं ऐसा बोल देता हूँ इसको, ये आपका क्या है डिवाइज़र, सॉरी डिविडेंड, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा डिविडेंड, ये है डिवाइज़र, ये क्या है रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो आपको ये पता है डिवाइज़र, ठीक है, और सॉरी डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्वोशेंट में मान लेता हूँ क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर कितना है 3x प्लस 2, ठीक है। ये आपने ऐसे इसको ही लिखा है, क्लियर। ये क्या लिखा है बेटा, मैं वापस बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, ये इसी को लिखा है बेटा। इसने क्या बोला है, इसको देखो मैं सपोज डिवाइड में बढ़ाऊँ तो इसका मतलब ये कि एफ एक्स में डिवाइड किसका कर रहा हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है एक्स माइनस सॉरी 3x प्लस 2 बचा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 3x प्लस 2। क्वोशेंट मेरे को नहीं पता है, मैंने qx मान लिया, ठीक, इसी को मैंने ये वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये यहाँ लिखा हुआ। तो आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। चलो ठीक है सर, अब मेरे को बताओ आपको फाइंड क्या करना है, एट द फाइनल आपको एट द एंड आपको एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना होगा, तो मैं x की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ 3, ठीक है। तो देखो x की 3 वैल्यू पुट करा तो ये क्या बना बेटा एफ ऑफ 3 इक्वल टू यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 9, तो 3 स्क्वायर माइनस 9। अब क्यू एक्स भाई साहब कुछ भी हो अपने को कोई मतलब नहीं है रे बाबा, तो ये आपको नहीं पता है कि भाई क्यू एक्स क्या है, बट ये भाई साहब आपके 0 बन गए रे बाबा, तो ये कंप्लीट टर्म क्या बन गया, ये टोटली टर्म 0 बन गया। मतलब क्यू एक्स पता हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे भी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी बोली थी मेरे को 3, तो 3 पुट कर दिया। अब बताओ यहाँ से एफ ऑफ 3 कितना आएगा रे बाबा, तो ये आपका 0 हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 यानी 11, तो रिमाइंडर कितना आएगा रे बाबा 11, तो बी आपका करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है जो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये पहले भी मैंने करवाए होंगे, जहाँ पे मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा उसमें रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन नहीं बताए, क्योंकि मैंने वो पहले ही लेक्चर में करा रखे 13 या 14 लेक्चर में, 13 या 12 या 14 या जो भी है वॉटेवर, वहाँ पे जब रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था तो वो वही क्वेश्चन करवा दिए थे। वहाँ इस वजह भी दूसरी थी कि 9th और 10th का सेम ही चलता है, तो मैंने 10th वालों के लिए करवाए थे, तो वही अपने लिए भी सेम ही क्वेश्चन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि आप सर आपने तो 9th और 10th के सेम ही सिलेबस सेम ही कोर्स डाल लिया पॉलिनोमियल में, ऐसा नहीं बेटा। जो कोर्स अपने को 10th में बेसिक के लिए चाहिए वही 9th का स्टार्टिंग पोर्शन है, ठीक है। तो वो मतलब ऐसा बोल दो कि 10th का बेसिक है या 9th का स्टार्टिंग पोर्शन, दोनों ही सेम ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन,
ये भी राजस्थान का क्वेश्चन है, बड़ा फालतू क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अपने जस्ट अभी डिस्कस करे थे, है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं यार। ये देखो, ये किसका स्क्वायर है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर, ठीक है, 2y का प्लस 3z का, ठीक है। चलो सर कोई बात नहीं, इसने बेटा सबको जीरो के इक्वेट करा है। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखो 2ab 2bc 2ca जैसा लग रहा है। मैं देखता हूँ, बना के ट्राई करता हूँ क्या बन रहा है, या फिर ऐसे ही ये मजाक कर रहा है अपने साथ। तो देखता हूँ, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2y इंटू 3z प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3z। तो देखो यहां से मेरे को मिला बेटा 4xy, अरे हाँ है यार, ये 4 टू 12yz ये भी है यार, 6yxz ये भी है। बट काम ये दो जने बिगाड़ रहे हैं, ये दोनों माइनस आ रहे हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से बताया था आपको, ये चीज कि ये दो माइनस आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो टर्म ऐसी है जो दोनों में ही कॉमन है, वही माइनस का काम कर रही है। तो यहाँ पे माइनस कौन होगा, 2y, तो 2y माइनस होगा, क्योंकि यहां से अपन नेगेटिव नहीं आएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है आपका, ये दो ही टर्म है जहां पे अपने को नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब 2y भाई साहब ही अपना काम बिगाड़ रहे हैं। तो ये बेटा हो गया x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है बेटा, जीरो के इक्वल। अब ये जीरो है तो x माइनस 2y प्लस 3z भी क्या होगा बेटा, जीरो होगा। अब ऐसा जीरो हो रहा है तो आपको वहाँ से सॉल्व करना है। देखो इसको उधर भेज दो तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2y माइनस 3z। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या ABCD में? ये ऑप्शन मेरे को नज़र आ रहा है कि ऐसा ही है, तो ए आपका विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो है तो फैक्टराइजेशन का है, अपन ये चीज़ फैक्टराइजेशन को पढ़ी थी, बट इन्होंने कुछ और यूज़ करवा दिया कहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट वन भी अपन ने इसी टाइप के क्वेश्चन करे हुए हैं। यूपी का एनटीएससी स्टेज का क्वेश्चन 2000। यार बेटा ये है ना, मैंने सिंपल सी बात करो, अपन ने भी कहीं से उठाया ही, मतलब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बट हो सकता है कि कहीं मिसमैच कर जाएगी। हाँ सर ये तो है ही नहीं वहीं पे क्वेश्चन, है ना। मैंने सब वेरीफाई नहीं करे, मेरे को जहाँ से मिला कंटेंट वहाँ से क्वेश्चन बनाने की ट्राई करिए। ठीक है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, हो सकता है कहीं ऊपर नीचे हो, जैसे यहाँ 70 लिखा हो सकता है कहीं 18 के पेपर में हो, बट आया वो ही होगा वो, है ना। ऐसा मैंने थोड़ा ट्रस्टेड जगह से ही लिया है, बट थोड़ा सा ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस z, क्योंकि तो प्रीवियस ईयर का है, कहीं से भी उठा दो, क्योंकि हर स्टेट का अपने पास रखना मटेरियल बड़ा टफ होता है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे ले लो। ठीक, ये बोला है बेटा। ठीक है, अब इसने पूछा है बेटा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन XYZ। बेटा यहाँ देखो रे क्या हो रहा है रे खेल, ये तीनों मिलके जीरो हो रहे। इसको बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ B, इसको बोल देता हूँ C, है ना। तो A B C तीनों मिलके जीरो हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसका मतलब हुआ A B C जीरो है रे बाबा। तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब क्या बनेगा रे बाबा, वो बनेगा आपका 3ABC। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो 2x का क्यूब ही तो है, यहाँ पे अगला बेटा 3y का क्यूब ही तो है, ये आपका z का क्यूब ही तो है, अपॉन में क्या है XYZ। अब देखो बच्चा यहाँ पे एक मिस्टेक और कर जाता है कि सर नीचे भी XYZ ऊपर A क्यूब प्लस 3ABC कटा 3 आंसर बच गया। नहीं बेटा यहाँ पे XYZ है, ABC नहीं है, ये गलती मत करना। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देंगे कि 3ABC है ऊपर, सो ऊपर 3ABC नीचे 3ABC काट दो, 3 आंसर बचा। नहीं ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन अपन जनरली करते आते हैं तो अपने माइंड में वो थोड़ा सा प्री माइंडेड रहते हैं कि भाई साहब ऐसा ही होगा, बट जरूरी नहीं है बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा अपन देखोगे तो तीनों का प्रोडक्ट होगा, तो 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू z अपॉन XYZ को खा गया, बचा 6 3 18 है रे। सी ऑप्शन बड़ा है रे बेटा, तो बड़ा सिंपल आंसर हो गया, है ना। तो देखो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब जो भी अपन जो पढ़ते आए हैं वही चीज़ें अपन ने रिपीट में ला रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन है। चलो ये देखो,
ये क्वेश्चन मैं करवाने वाला नहीं हूँ यार, ये तो क्वेश्चन अपन ने करा हुआ है रे क्लास में। ठीक है बेटा, ए बी सी 0 है, तो देखो बी ए प्लस बी की जगह सी रख सकते हो माइनस सी, ए प्लस बी की जगह क्या रख सकते हो माइनस सी, बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हो माइनस ए प्लस सी की जगह क्या रख सकते हो माइनस बी। यही तो चीज़ है, ये यहाँ पे रख लो। तो माइनस सी का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव सी स्क्वायर अपॉन ए बी बनेगा। अगला आपका बनेगा ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए सी। अब देखो यहाँ पे ए बी सी एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बचेगा बेटा सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बताओ ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा 3abc, abc से abc कट गया बेटा, तो क्या आंसर बचा रे 3। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करवाया था, बट ये थोड़ा सा आगे इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। ये चीज़ें देखेगी, ये पुट करो तो काम हो जाएगा, बात वही है बेटा, घूम फिरा के वहीं पे आ गए अपन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट वन अपन पॉलिनोमियल का क्वेश्चन मत बोलो, ये तो अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें r/h निकालना, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में बता देता हूँ। 2r इक्वल टू क्या है बेटा h प्लस रूट r प्लस सॉरी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ठीक है, अपने को r/h मान निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको h को इधर ले आता हूँ, 2r माइनस h इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब मेरे को ये रूट थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, तो रूट को उड़ा ही देते हैं, मतलब दोनों साइड क्या कर देते बेटा अपन स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर देते स्क्वायर। इधर तो स्क्वायर करोगे तो रूट खा जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 4rh है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला लगा है, ए अलग है बी अलग है, ये बार बार नहीं बताऊंगा बेटा है ना, ये इतना सा आप समझ जाओ है ना, प्लस एच स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर लाता, एच स्क्वायर खा गया बेटा। ये इधर आएगा तो कितना बचेगा बेटा 3r स्क्वायर, और वो उधर भेज दो तो 4rh। अब देखो अपने को चाहिए बेटा r/h, यानी r/h यानी r/h। अब देखो 3r स्क्वायर इक्वल अपॉन में है ना, ये सपोज ये ले लो 3r स्क्वायर इक्वल टू 4rh, ये r से r कट गया, तो 3r अपॉन इक्वल टू क्या हुआ 4h, तो h को इधर ले आओ, तो r/h इक्वल टू क्या हुआ बेटा 4/3 हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन है अलजेब्रा को यूज करते हुए, इसलिए मैंने ये बता दिया है ना। बट r/h सोचते तो बच्चे को बहुत सारे ये सोचते कि सर ये तो कोई मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का टाइप क्वेश्चन है, एरिया वॉल्यूम रिलेटेड। नहीं बेटा, सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये भी एकदम फालतू क्वेश्चन है, करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सर ऐसा फालतू भी क्वेश्चन आते हैं कि हम भी एनटीएससी क्रैक कर सकते हैं। हाँ बेटा, कोई भी एनटीएससी क्रैक कर सकता है, कोई फाड़ू एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, बड़ा फर्जी एग्जाम होता है, बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छे से करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। कंपटीशन ज़्यादा है, मेन मुद्दे की बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। पेपर का लेवल बड़ा ईजी रहता है। ठीक है, ऐसे भी नहीं बोलूँगा एकदम फालतू आप तो मजे करते करते निकाल दोगे, नहीं बेटा। ठीक है, अब देखो ये सेम चीज़ लग रही है। ठीक है, तो ये एक तो है कि आप सबका स्क्वायर निकालो, माइनस करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर डिवाइड करो, वो कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो ऊपर क्या बचा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बना a माइनस बी, ऊपर आइडेंटिटी लगा दो रे बाबा अपॉन a माइनस बी। तो a माइनस बी खा गया, तो a प्लस बी यानी 0.03 प्लस 0.01 इक्वल टू 0.04। ऐसा दिख रहा है रे, कहाँ दिख रहा है रे, तू डी ऑप्शन करेक्ट बन गया। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है तो। और इतने तो ये क्वेश्चन क्लियर। तो यहाँ पे देखोगे तो बेटा यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है, ऐसा बोला है। तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ बेटा। तो x/y क्या होगा अपॉन xy इक्वल टू a होगा। अब क्या करता हूँ मैं, स्प्लिट कर देता हूँ, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना बेटा, तो इधर भी रेसिप्रोकल करा ना 1/a। अब देखो x से x, ऐसा लिखने से क्या हुआ बेटा है ना, मतलब बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ को मैंने दोनों में स्प्लिट कर सकते। क्यों कर सकते, क्योंकि अब देखो दोनों का एलसीएम लोगो तो यही आएगा वापस, सेम ही चीज़। ठीक है, तो देखो यहाँ से x गया, यहाँ से y गया, तो बेटा आपके पास बना 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1/a। ठीक है, एक तो ये बना क्लियर। सिमिलरली दूसरे को भी सॉल्व करोगे ना, तो 1/y
इसको भी मैं यहीं लिखना चाह रहा था, इसको सपोज मैं उठा के यहाँ पे ले लेता, ठीक है, यहाँ से ये आया था, यहाँ से ये आया था रे। दूसरे में लिखो ना बेटा 1/x आएगा, ठीक है, 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/b। सिमिलरली 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1/c, ये आ गया, ठीक है बेटा। बट अपने को x निकालना है, थोड़ा सा एक लीनियर इक्वेशन वाला टर्म आता है, वो अपने को नहीं आएगा तो भी चलेगा। देखो इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड ऐड, राइट हैंड साइड ऐड। देखो लेफ्ट हैंड साइड जब ऐड करोगे ना, 2 टाइम्स 1/x यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 1/y यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, z 1/z यहाँ पे भी आ रहा है। तो मतलब ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है, 2 टाइम्स आएगा। इधर वाला तो वैसा का वैसा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से निकालता हूं 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये बचेगा अपना, ठीक है। ये तीनों अपना फाइनल टर्म बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। अब बताओ बेटा मेरे को क्या निकालना है, x 1/x निकालना है, यानी x निकालना है, यानी 1/x निकाल दूँ, 1/x निकाल दूंगा, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो x आ जाएगा। अब देखो 1/y प्लस 1/z, 1/y प्लस 1/z क्या है बेटा आपका 1/c, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बना बेटा 1/x प्लस 1/c इक्वल टू 2/a प्लस 2/b प्लस 2/c, ठीक है। अब उसको उधर भेज देते, ठीक है, एक पेज अगला लेना पड़ेगा अपने को, 1/x प्लस 2/x प्लस 2/y, सॉरी 2/a था, 2/a प्लस 2/b प्लस 2/c माइनस 1/c। 2/c माइनस 1/c कितना हो गया बेटा, 2/c माइनस 1/c कितना हो गया 2/a प्लस 2/b प्लस 1/c, ठीक है। ऐसा ही कुछ बनेगा अपने पास, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रही क्या यार कहीं पे, 1/y 1/x इक्वल टू 1/a 2 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई, 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2c होगा, क्लियर, ये उल्टा हो गया, 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2c माइनस 1/c। लास्ट वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा माइनस में आ जाएगा, है ना, माइनस 1/2c, ठीक है। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे 2 एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो 2abc, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा bc, 2b से 2b, 2a से 2a कटा तो 2b से 2b कटा तो ac बचेगा, क्या बचेगा ac, और ac 2c से 2c कटा तो माइनस का ab। अब अपने को x निकालना है तो वापस अगेन रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, तो 2abc अपॉन ac प्लस bc माइनस ab, ये बड़ा करेक्ट आंसर हो गया यार, थोड़ा सा लॉन्ग है, 2abc अपॉन ab नहीं है ना, माइनस में ab है लास्ट में, हाँ ये होगा, ठीक है, 2abc, ठीक है। तो ये मतलब सही है क्या, ab आएगा क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1/c आएगा, वो अपने पुट करा है, ठीक है। देख लेना एक बार कुछ मिस्टेक हुई हो तो, है ना, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं बोलूँगा, ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो वो अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे देखो इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, दूसरे को b मान लेता हूँ,
तो क्या बना बेटा, देखो ऊपर पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे बनाए आपने आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रे बाबा, तो ऊपर बना बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बना a प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक a माइनस बी तो ऊपर वाला खा जाएगा, तो बचा a माइनस बी, ए प्लस बी। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपका आएगा बेटा 2.5 और दोनों को ऐड करोगे तो 5, तो 1 पॉइंट का 5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दिल्ली का 2019 का क्वेश्चन, मैं इसी की बात कर रहा था। एक देखो यहाँ पे देखो क्यूब की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन अपने को मिलता है बहुत सी जगह, ठीक है। n इक्वल टू क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 3 2 + 1, ठीक है। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है, तो देखो इसको सॉल्व करना है मेरे को 1/n। इसमें क्या करता हूँ, n क्यूब एलसीएम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, n क्यूब एलसीएम। तो देखो n क्यूब जैसे ही एलसीएम लिया तो ऊपर तो क्या बचेगा बेटा 1, यहाँ क्या बचेगा n बचेगा, n को ऊपर मल्टीप्लाई करो 3n प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा। अब देखो जब भी क्यूब करते हो ना, तो यहाँ पे देखो इसको इस साइड ले आओ, जो क्यूब वाले टर्म है उसको एक साइड ले आओ, क्यों देखो आप जो आंसर देख रहे हो उसमें क्यूब रूट है ही नहीं। क्या नहीं है, क्यूब रूट, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब इसका क्यूब कर देता हूँ दोनों साइड, क्या कर देता हूँ बेटा, क्यूब। तो देखो a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट a माइनस बी। ये आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यही लगाया। यहां पे भी सेम आइडेंटिटी लगाऊंगा, क्यूब रूट 4 का क्यूब प्लस क्यूब रूट 3 का क्यूब माइनस, सॉरी प्लस आएगा, एक a प्लस बी का होल क्यूब है तो 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट में, है ना। इसमें थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, वो अपने को जरूरत पड़ेगी, तो ये मैं यहाँ पे यहाँ पे क्या बेटा n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 3, ठीक है, सॉरी क्यूब रूट 2, ठीक है, ये दोनों रहेगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, n क्यूब माइनस 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3n स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब देखो 4 का क्यूब रूट है और उसका इस क्यूब है, तो 4 बचेगा, क्यूब रूट उड़ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ देखो 3 इंटू, ये बेटा कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 हो सकता है, क्योंकि क्यूब रूट है, दोनों का क्यूब रूट है तो सेम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 का क्यूब रूट वापस बकायदा आपका 2 हो जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक, तो ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी ना। चलो ठीक है, ब्रैकेट। अब मेरे को बताओ ये वाली टर्म है, ये तो यही तो है बेटा, ये वाली टर्म ही तो है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं रे, n माइनस 1 लिख सकता हूं रे बाबा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा बेटा, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 7 प्लस 6 इंटू इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6n माइनस 6 इक्वल टू, क्लियर। अब देखो कुछ मिस्टेक हुई क्या यार, 7 6 माइनस यानी 1 बचेगा, ये 3n होगा बेटा, सॉरी यार, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है ना, ये 3n होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखो वापस मैं सॉल्व करता हूँ,
इसको सॉल्व करता हूँ तो वापस क्या बचेगा देखना, एन क्यूब माइनस का 6 रहेगा, प्लस का उधर जाएगा तो प्लस का चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा एन क्यूब -1 -3n² प्लस 3n इक्वल टू देखो 7 प्लस 6n -6। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अब देखो सिंप्लीफाई में थोड़ा सा ध्यान रखना, एन क्यूब को मैं इधर ही रखता हूँ, बाकी सबको उधर भेज देता हूँ। एन क्यूब इक्वल टू देखो ये 7 - 6 कितना होगा 1, ठीक है, चलो 1, ठीक है, और ये 1 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। गड़बड़ हो रही है यार, गड़बड़ हो रही, मिस्टेक कुछ ना कुछ। सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है यार, 2 है, 2 शिट मिस्टेक हो रही, 2 हो जाएगा यार, सॉरी यार माफ़ करना यार, गलती हो गई यार, चलो छोड़ो यार। ये 2 होगा तो यहाँ पे बेटा आपका 6 बनेगा, यहाँ पे आपका 6 बनेगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो बेटा एन क्यूब इक्वल टू आ जाएगा, देखो ये 3n उधर आ जाएगा तो 3n² प्लस ये 6, तो ये 6 उड़ गया, 6n में से 3n गया तो वापस 3n, और ये -1 उधर आएगा तो प्लस का 1। अरे यार ये एक्चुअल में आप भी सोचोगे सर आपको गलतियाँ कैसे पता चल जा रही कि खुद ही गलती कर रहे हो, बोले हो गलती हो। अरे एक्चुअल में ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली डिस्कस करा था, 10th क्लास के लेक्चर में भी डिस्कस करा था, इसलिए थोड़ा सा याद था कि ऐसा कुछ बनेगा, है ना, बाकी कोई रीज़न नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब देखो एन क्यूब इक्वल टू 3n², तो ऊपर वाला ही तो है बेटा, यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ एन क्यूब, तो एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आंसर आया बेटा 1। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो स्टेज 1 में इसमें 2019 में थोड़े अच्छे ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलो दी एंड करते हैं अपन पॉलिनोमियल चैप्टर को। बड़े अच्छे से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है ना, जितना मेरे पास था मटेरियल या जो भी मैं आपको दे सकता था बेस्ट वे में आपको देने की ट्राई करी है। और मोस्टली आप जितने भी प्रीवियस ईयर के एनटीएससी के क्वेश्चन ले लो या फिर कोई भी ओलंपियाड जैसे आईएमओ, एसओएफ के या फिर सिल्वर जोन के जितने भी एग्ज़ाम है, आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठाओ, उसमें अपन ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी से यूज़ होगा। हो सकता है कि कभी आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा हो या फिर कुछ हल्की सी ट्रिक हो, वो ट्रिक समझ में नहीं आ रही है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर हो सकता है थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए। जैसे मैं भी बहुत सारी गलतियां कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना, आपसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाए तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी हो सकती है। बाकी अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो थ्योरी पढ़ी है, वो पॉलिनोमियल मोर देन सफिशिएंट है। आप कोई भी एनटीएससी का क्वेश्चन उठा के उसी से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट में डिस्कस करे, जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरे को बताना था बट मेरे को पता था कि इस टाइप का एक क्वेश्चन है, तो मैं वहीं पे ये कॉन्सेप्ट बताया। जब क्यूब वाला हो तो अपने को ऐसा करना होता है, मोस्टली वहीं से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो होप आपको ये जो पॉलिनोमियल वाली पूरी सीरीज़ है वो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।